सोमवार को मौसम के बदले मिजाज व ठंड के पलटवार से ठंड में काफी इजाफा हो गया है। भारी गलन व कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया है। उनके आदेश के अनुपालन के क्रम में मंगलवार व बुधवार को जनपद के कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों पर उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। माह के अंत में मौसम ने करवट लेते हुए जनपद को पूरी तरह से ठिठुरा दिया है। सोमवार की दोपहर बाद से चलने वाली बर्फीली हवाओं ने अचानक गलन में इजाफा कर दिया है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड के इस अचानक कमबैक ने जनजीवन को एकाएक ही बैकफुट पर ढकेल दिया है। कड़ाके की ठंड व सर्द हवाओं के चलते तापमान गिर गया है और सामान्य जनजीवन पटरी से उतर चुका है। अब इसमें कोई शक नहीं कि बारिश हुई तो सर्दी का सितम और भी बढ़ जाएगा। हालांकि मौसम की इस करवट से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। गेहूं की फसल के लिए ठंड के इस पलटवार को वरदान की तरह वह देख रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बारिश हुई तो फसलों के लिए यह सोने पर सुहागा की कहावत को चरितार्थ करेगी। तो क्या कहना चाहते हैं, जो मौसम इस बार चेंज हुआ है? मौसम जो चेंज हुआ गेहूं के फसल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दलहनी फसल के लिए दिक्कत है। और पहले क्या मौसम था? मौसम पहले जो धूप हुई थी वो अच्छी थी, और जो सिंचाई उचाई हुई थी उसके लिए भी अच्छी थी। सब लोग खेत में खाद आद डाल दिए, और जो इसकी बुआई रुकी हुई थी उसकी बुआई हो गई खुली हुई मौसम में। अब इस मौसम में केवल अरहर के लिए ज्यादा नुकसान है। क्या हुआ आज का मौसम ठंडा है, बहुत ठंडा है। एक बैग चेंज हुआ है, देखिए क्या होती है, बदली हो जाती है, बारिश हो जाती है कि इसी तरह खुल जाता है। क्या होने से किसान को फायदा हो गया? बारिश होने से खुल जाने से? बारिश होने से फायदा है इस समय। क्या फायदा? बारिश होने से यह है कि करीब करीब 70% सिंचाई हो जाएगी। हल्की सिंचाई पहली 70% हो जाएगी, जिससे गेहूं के फसल के लिए लाभ होगा। और जो ऊपरवारी अरहर की खेती है, जैसे गन्ना है, उसके लिए भी लाभ होगा। कुछ ही दिन बाद नया साल शुरू हो रहा है, और कुछ ही दिन बाद जगह जगह नए साल का जश्न भी मनाया जाएगा। ऐसे में शांति और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के अलावा संदिग्धों पर नजर भी रखी जाने लगी है। पुलिस कप्तान कुंतल किशोर के निर्देश पर ट्रैफिक पुलिस ने भी वाहनों का चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश यादव ने अपनी टीम के साथ मिनी बाईपास मार्ग, हर्रा की चुंगी और एसकेपी कॉलेज के सामने वाहनों की चेकिंग कराई। यहां ऑटो रिक्शा से लगायत लग्जरी गाड़ियों को भी रुकवाकर कागजात चेक किए गए। इसके अलावा गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही थी। टीएसआई जयप्रकाश यादव ने एबीसी चैनल को बताया कि जरूरी कागजात न मिलने पर 30 गाड़ियों का चालान भी काटा गया है। इसके अलावा 2200 रुपया शमन शुल्क भी वसूला गया। टीएसआई श्री यादव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में चल रहे वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का हर हाल में पालन करें। हमारी कोशिश है कि कहीं भी जाम न लगने पाए। नववर्ष को देखते हुए भी अतिरिक्त सजगता बरती जा रही है। कहते हैं कि असल भारत गांवों में बसता है।
और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से ही होकर गुजरता है। यही वजह है कि कृषि वैज्ञानिकों की टीमें किसानों पशुपालकों को गांव-गांव जाकर जागरूक कर रही हैं। केंद्र सरकार की पहल पर इन दिनों सभी जिलों में कृषक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर से शुरू यह अभियान आजमगढ़ जनपद में भी जोर शोर से चल रहा है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा द्वारा सोमवार को पलहनी ब्लॉक क्षेत्र के गोपालपुर गांव में कृषि विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहां काफी ठंड का सीजन होने के बावजूद कृषि वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर आर.के. सिंह, कृषि वैज्ञानिक फसल सुरक्षा डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह, वैज्ञानिक मृदा परीक्षण डॉक्टर रणधीर नायक और वैज्ञानिक पशुपालन डॉक्टर लालचंद वर्मा ने किसानों पशुपालकों को आधुनिक विधि से खेती किसानी की विस्तृत जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर आर.के. सिंह ने एबीसी चैनल को बताया कि खेती का आधुनिक तरीका प्रयोग करके किसान आर्थिक समृद्धि को और बढ़ा सकते हैं। हमारे इन कार्यक्रमों का यही मकसद भी है। आज जो आपके यहाँ जो कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को कृषि से संबंधित तकनीकी जानकारी और उसका जो है कैसे अच्छे से उपयोग करें, ताकि हम इकाई क्षेत्रफल में उसका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ा सकें और उत्पादकता बढ़ने से उनका जो है आर्थिक जो संकट है वो दूर होगा और उनके जीवन स्तर में इससे सुधार होगा। जहाँ तक ये शुरुआत है इसकी शुरुआत जो है 23 दिसंबर से की गई थी। जैसा आप जानते हैं कि 23 दिसंबर जो है जो दिन है वो हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहां से सब भारत सरकार ने इस योजना को एक सप्ताह के लिए किया, ताकि हम अपने यहाँ से शुरू करके किस जगह जगह जो गांव हैं वहाँ जो किसान हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं उन तक पहुँच करके कृषि और उससे संबंधित जानकारी उनको दी जाए। इसका ये मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्रम में हम अपने यहाँ से शुरू करते हुए आज तीसरे पड़ाव पर हम आपके यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि आजमगढ़ के वे किसान जिनके पास खेती बाड़ी कम है, वे भी मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसमें जहाँ तक जैसे हम देखते हैं कि कृषि में पशुपालन का अहम योगदान है, मत्स्य पालन है, मशरूम की खेती अच्छे से किसान कर सकते हैं। जिनके पास भूमि नहीं है घरों में ही मशरूम अच्छे से पैदा कर सकते हैं। मधुमक्खी का चूंकि ये सीजन हमारा फसलों का शुरू हो जाता है, इसमें सरसों से लेकर इसके बाद आगामी जो जनवरी महीने में आम में भी बौर आ जाते हैं, तो इधर अरहर के फूल आ जाते हैं, तमाम किस्म के फूलों की खेती उससे मिल जाते हैं। तो मधुमक्खी का भी हम अच्छा खासा शहद उत्पादन करके हम हर कृषि आधारित जो व्यवसाय हैं उनको हम व्यवसायीकरण में बदल करके एक धनोपार्जन का हम जरिया बना सकते हैं। कृषि संगोष्ठी में आए वैज्ञानिक पशुपालन डॉक्टर लालचंद वर्मा ने किसानों पशुपालकों को बड़े ही काम की जानकारी दी। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि पशुपालक विदेशी नस्ल की गायें न पाले न इनका दूध पिएं। इससे शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों की होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। देसी नस्ल की गायों का दूध सर्वोत्तम होता है। ऐसे में पशुपालक ज्यादा से ज्यादा देसी नस्ल की गायें ही पालें। देसी गाय में गंगातीरी, साहिवाल, सिंधी, थारपारकर आती है और विदेशी नस्ल की गाय में हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी और रेड डेन आती है। विदेशी नस्ल की गाय जो दूध देती है उसके दूध को A1 दूध बोला जाता है, तथा देसी नस्ल की जो गाय दूध देती है उसे A2 दूध बोला जाता है। अब मार्केट में आपको जब पैकेट में A2 दूध मिलेगा तो ये समझना होगा कि ये देसी नस्ल का दूध है, और A1 पैकेट पे लिखा हुआ मिलता है तो वो विदेशी नस्ल का दूध है। इसलिए विदेशी नस्ल यानी A1 दूध का इस्तेमाल करने से लोगों में शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक, बाटुलेज और मंद बुद्धि का तथा कैंसर जैसा बीमारी होती है। हॉलस्टीन फ्रीजियन के दूध से 70% यानी 70% शुगर होता है। जर्सी के दूध से 60% तक शुगर की बीमारी होती है, तथा रेड डेन से 40%
शुगर की बीमारी होती है। साहीवाल के दूध से यानी देसी गाय के दूध से मात्र 4% ही शुगर की बीमारी होती है। और विदेशी नस्ल की गाय का दूध अब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए देसी नस्ल की गाय का दूध पिया जाए, जिसे हम A2 दूध के नाम से जानते हैं। और देसी नस्ल का में साहीवाल नस्ल की गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। हम अपने पशुपालन भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो देसी नस्ल की गाय, जिसमें साहीवाल, सिंधी, थारपारकर, गंगातीरी जैसी नस्ल का हमेशा पालन करें और उसका दूध ही इस्तेमाल करें। विदेशी नस्ल की गाय जैसे हॉलस्टीन फ्रीजियन, जर्सी, रेडन जैसी गायों का बहिष्कार करें और उसका दूध कभी भी इस्तेमाल ना करें। भारत को स्वस्थ जनपद की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने व जिले की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से सोमवार को इस जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभा निकेतन स्कूल में किया गया। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग के तत्वाधान में आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने मां बीड़ावादनी के चित्र पर माल्यार्पण व ज्योति प्रज्वलित कर की तो मां की वंदना के साथ प्रतियोगिता में शिरकत करने वाले बच्चों ने। समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सभी बच्चों में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, बस जरूरत होती है आत्मविश्वास की। बहुत सुंदर आयोजन किया है और जैसे स्कूल के नाम में ही प्रतिभा छुपा हुआ है, तो आपके हर बच्चे के अंदर भी कुछ ना कुछ प्रतिभा छुपा रहता है। ऐसे कोई बच्चे नहीं है जिनके अंदर प्रतिभा, कोई ना कोई प्रतिभा होगी। कोई अच्छे कलाकार होंगे, कोई अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कोई अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कोई अच्छे ड्राइंग करेंगे, कोई अच्छे अधिकारी बनेंगे। कुछ ना कुछ प्रतिभा रहेगी और आपकी जिम्मेदारी है कि उसको खोज के निकालें। प्रतियोगिता के दौरान नगर सहित विभिन्न विकास खंडों के बच्चों ने बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर प्रतियोगिता को यादगार बनाया।
प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को मंडल स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित लोक नृत्य प्रतियोगिता में प्रतिभा निकेतन स्कूल व लोकगीत की प्रतियोगिता में विकासखंड पलनी और शास्त्रीय गायन में राहुल मिश्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग आजमगढ़ द्वारा जनपद स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण दोनों के प्रतिभागी एवं कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा तथा मंडल स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 27 को प्रतिभा निकेतन में आयोजित की गई है, जो इसमें कलाकार अच्छा प्रदर्शन करेंगे, प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वह कल प्रतिभाग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के अवतरण का दिन बड़ा दिन। इस खास दिन आजमगढ़ शहर का ऐतिहासिक गिरजाघर इतने शानदार अंदाज में सजाया गया था कि जिसने भी देखा अभिभूत हो उठा। क्रिसमस डे पर इस बार बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। अंग्रेजों के जमाने के इस चर्च को रंग रोगन के बाद विद्युत झालरों से इस कदर सजाया गया तो इसकी सुंदरता में चार चांद लग गया था। पास में ही सुंदर फव्वारे से इस शानदार दृश्य को जिसने भी देखा वाकई खुश हो उठा। चर्च गेट पर जलती मोमबत्तियां अज्ञान के अंधेरे को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने का बखूबी संदेश दे रही थी। तो क्रिसमस की यह खूबसूरत रात यह भी बयां कर गई कि हाँ, ऐसी ही रातों में फरिश्ते उतरते हैं और इन्हीं फरिश्तों की खातिर ये जमीन आसमां हो जाती है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बावजूद सोमवार को जब बैंक खुले तो बॉम्बे मेल जैसी गर्दी बिल्कुल नहीं दिखाई दी। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से 47 दिनों में पहली बार बैंकों की बंदी के बाद न तो बैंकों के अंदर ही भीड़ भाड़ दिखी और न तो एटीएम के बाहर तक लंबी लंबी कतारें ही दिखाई दी। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के कगार पर हैं और स्थिति भले ही अभी भी तनावपूर्ण हो, लेकिन अब पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रही है। कटरा निवासी रामकुमार वर्मा का कहना था कि नोटबंदी की समस्या अब दूर हो चुकी है। शहर के एटीएम से भीड़ छट चुकी है। इंडिया अब डिजिटल हो रहा है और लोग कैशलेस व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले क्या था? आज के 10 दिन पहले भीड़ थी, अब धीरे धीरे भीड़ सामान्य हो रही है। मोदी जी ने जो मिशन अपना चालू किया है, वो मोदी जी का वो मिशन सफलतापूर्वक सफल होने वाला है। अब 50 दिन में शेष 4 दिन रह गए हैं। अब आप देख लीजिए, भीड़ भी बहुत कम हो गई है। सारे लोग कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि तमाम लोग ऐसे भी मिले जो भीड़ के छटने के कई कारण बताते नजर आए। उनका कहना था कि महीने के आखिरी समय में लेन देन काफी कम हो जाता है। असली परीक्षा अगले महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में होगी। एटीएम में पैसा न होना, तमाम एटीएम के सर्वर डाउन होना, मांगलिक आयोजनों में कमी आना जैसे कारण भी उन्होंने उंगलियों पर गिनाए। फिलहाल जो अहम समस्या लगातार बनी हुई है वो 500 के नए नोटों के अब तक प्रचलन में न आने के कारण ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर ये अब भी मार्केट में आ जाए तो बात ही बन जाए।
श्री बरनवाल सेवा समिति के तत्वाधान में बरनवाल समाज के आदि पुरुष महाराजा आर्यवरण जी की जयंती महोत्सव के क्रम में सोमवार प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। स्थानीय समिति के अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ बरनवाल, उत्तर प्रदेशी बरनवाल सेवा समिति के प्रांतीय महामंत्री श्रीकांत बरनवाल, कार्यक्रम सह संयोजक पूनम बरनवाल के नेतृत्व में रामलीला मैदान पुरानी कोतवाली से निकली प्रभात फेरी जामा मस्जिद, पुरानी सब्जी मंडी, चौक होते हुए पुनः पुरानी कोतवाली पहुंचकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में बरनवाल समाज के बच्चों, महिलाओं व पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 पदों की नवीन भर्ती की खुशी इन अभ्यर्थियों के चेहरे से उस समय काफूर हो गई जब यहां विभाग द्वारा शून्य पद दर्शा दिए गए। बीटीसी 2013 के ये प्रशिक्षित बेरोजगार आजमगढ़ में रिक्त पद होते हुए भी शून्य पद दिए जाने से भौचक्के हैं। विभाग पर गलत डाटा जारी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर तालाबंदी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। अपने प्रदर्शन के दौरान प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि टेट सीटेट उत्तीर्ण होने के बावजूद अधिकारियों की कार्यशिथिलता के चलते उनका भविष्य दांव पर लग गया है। 28 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने हैं, लेकिन जनपद में 314 पद रिक्त होने के बावजूद शून्य पद दिखाए जाने से उनके अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। अगर विभाग ने जनपद में रिक्त पदों की सही संख्या जारी नहीं की तो वह कोर्ट का डोर खटखटाने के लिए विवश होंगे। ये भी कहा गया कि जो भी जितनी भी सीटें जिले में हैं रिक्त सीटें उनको बीएसए के द्वारा निर्गत किया जाए, भेजा जाए सचिव को। लेकिन यहाँ आजमगढ़ बीएसए कार्यालय के द्वारा बार बार गलत तरीके से डेटा भेजा गया। कभी सृजित पदों का डेटा गलत भेजा जाता था तो कभी 13 पद निकल के आते थे तो कभी 252 पद निकल के आए। इस बाबत हम लोगों ने लगभग 2 महीने से यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास हम लोग आ रहे हैं। कभी कोई भी जिला अभी इस समय नए शिक्षा अधिकारी आए हुए हैं तो उनसे हमारी आशा है, पूर्ण विश्वास भी है कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसके पहले से जो भी शिक्षा अधिकारी हैं उनकी करने की सजा हम क्यों भुगतें? क्या खामियाजा हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया, इसका खामियाजा या 3 बार अध्यापक परीक्षा पास करके हम लोग धूल फांक रहे हैं लक्ष्मण मेला। दिक्कतें ये आ रही कि यहाँ से 0 पद दे दिया गया है और 0 पद रिक्त सीटें होते हुए भी 0 पद है यहाँ पर। उसमें हम लोग कहीं से अप्लाई भी नहीं कर सकते अगर जिला वरीयता लागू हो जाए। और उसके लिए हम सारी प्रक्रिया पास करके उत्तीर्ण करके हम लोग घर बैठे रह जाएंगे, बेरोजगार ही रह जाएंगे और कुछ हम लोग मिलने वाला नहीं है।